नेटवर्थ एक तरह से जो हम जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं वही होता है। जैसे आपकी बैलेंस शीट गिवन है, देखो नेटवर्थ के लिए क्या होता है, नेटवर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है। अब इस लायबिलिटी में कैपिटल भी होता है, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट भी होते हैं, रिजर्व भी होता है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी होता है, और बाकी आउटसाइड लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर, लोन, डिबेंचर वगैरह, ये आउटसाइड लायबिलिटी होती हैं। और इधर क्या होती है, सारी एसेट्स होती हैं, जितनी भी सनरी एसेट्स हैं सारी एसेट्स दे रखी होती है, सनरी एसेट्स। और कई बार यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा होता है। तो नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला तो है कि आप इस एसेट्स में से ये आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, पहला तरीका ये है। अब ये तो पुरानी बैलेंस शीट है, तो अगर नेटवर्थ नहीं बनी तो इसमें अलग से ऐड तो होगा ना न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल तो ऐड होगी ना, तो हम अलग से दोनों में ऐड कर रहे हैं। देखो नेटवर्थ का पहला फॉर्मूला क्या हुआ, एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दी, प्लस कर दिया न्यू पार्टनर कैपिटल। या दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, जितनी भी कैपिटल ऑलरेडी है हमारे पास, जितना भी रिजर्व हमारे पास है सबको जोड़ा, उसमें माइनस कर दिया लॉस, और नए पार्टनर कैपिटल भी इसमें ऐड कर दी। तो बात वही आ रही है, आप इसमें से ऐसे माइनस करो तो भी वही आंसर आएगा, इसमें से ऐसे माइनस करो वो भी आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट का दोनों टोटल बराबर होता है। बस ये तरीका रीजन है इसका। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अबे एंड बीना आर पार्टनर इन द फर्म, दे एडमिट चेतन फॉर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट है चेतन ब्रिंग 2 लाख हिज शेयर ऑफ कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल ला रहा है। अब इसके बेस पर हम पहले पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल पहला जो वर्किंग नोट होता है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ऑफ फर्म, फर्म की जो टोटल कैपिटल आपकी निकलेगी उसका फॉर्मूला क्या था, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, नए पार्टनर की 2 लाख दे रखी है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर का रेसिप्रोकल, उसका शेयर कितना दे रखा है 1/4, इसका रिवर्स कर लेते हैं 4/1, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेटा आई हमारी 8 लाख, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप निकालते हैं नेट वर्थ। अब नेट वर्थ का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे बाकी पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है, क्या गिवन है, एसेट्स गिवन है 5,40,000, लायबिलिटी गिवन है आउटसाइड 1 लाख, तो दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। एसेट्स में से 5,40,000 में से माइनस कर देंगे 1 लाख, और साथ साथ ऐड कर देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल 2 लाख। ये बताया था मैंने आपको, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं और न्यू पार्टनर कैपिटल तो ऐड होती है। तो बेटा इसको अगर हम ऐड कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है 6,40,000, 6,40,000, ऊपर कितनी थी 8 लाख, ये आ गई 6,40,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो निकली, गुडविल ऑफ द फर्म जो हमारे पास निकलेगी बेटा, अब वो कितनी निकलेगी, आप टोटल कैपिटल में से 8 लाख में से, इस 8 लाख में से माइनस कर देंगे नेट वर्थ 6,40,000, 6,40,000, तो यहाँ पे जो फर्म की गुडविल आई वो आई 1,60,000, 1,60,000, ये फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, यहां तक देख लो क्वेश्चन में कुछ पूछना है। अगर हम क्वेश्चन में एंट्री की बात करें तो कैपिटल कितनी ला रहा हो, कैपिटल ला रहा है 5 लाख, सॉरी कैपिटल कितनी 2 लाख कैपिटल ला रहा है, और गुडविल कितनी ला रहा है, गुडविल पूरी फर्म की गुडविल 1,40,000 है, उसका शेयर कितना निकलेगा, उसका शेयर हम निकालेंगे तो 1/4 शेयर है ना। तो चेतन का जो शेयर ऑफ प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो जो लेके नहीं आ रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल जो उसका शेयर बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना बनेगा, 1,60,000 पूरी फर्म की गुडविल है, और उसका शेयर 1/4 है, तो वो अपना शेयर लेके आएगा ना, जो कि लेके नहीं आ रहा, उसका शेयर बनता है 40,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, गिव द एंट्री फॉर गुडविल की बोली है, रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ गुडविल की बोली है केवल। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, दोनों में क्या होगा, पहली एंट्री तो वही होगी जो कैपिटल लेके आ रहा है, कितने कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर वो गुडविल कैश लेके आता तो भी डेबिट वो आता है इसमें टू
नया पार्टनर है चेतन कैपिटल, कितना 2 लाख, क्योंकि वो गुडविल लेके नहीं आ रहा, केवल कैपिटल का अमाउंट आएगा। अगर वो अपनी शेयर गुडविल लाता तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी एंट्री आती है, प्रीमियम फॉर गुडविल। जितनी गुडविल इनकमिंग पार्टनर कैश लेके आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से यहाँ पे आती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट आती है। लेकिन इस केस में गुडविल लेके नहीं आ रहा क्योंकि केवल कैपिटल की बात हो रही है, तो नहीं ला रहा तो ये एंट्री नहीं होगी। तो पहली एंट्री तो हमारी ये बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू चेतन कैपिटल 2 लाख, जो कि उसकी कैपिटल को इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है एंट्री में। सेकेंड एंट्री, अगर वो गुडविल लेके नहीं आता तो हमें पता है अगर एक पार्टनर इनकमिंग पार्टनर अपनी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आता तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। आप कैपिटल अकाउंट को भी कर सकते हो, तो एंट्री बनेगी चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू a base capital account to बीनास कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, वही ओल्ड रेशो, अगर कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ रेशो गिवन नहीं है तो इक्वली होता है। तो 40,000 चेतन अकाउंट डेबिट जो हुआ है वो 40,000 जो हुआ है, 20,000 अबे को मिलेगा और 20,000 मीना को मिलेगा। तो इस तरह से हमारी एंट्री बन जाएगी, बीइंग नरेशन हो जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग चेतन गुडविल एडजस्टेड बाय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो लेके नहीं आया गुडविल को। ठीक है, देखो उसके, तो गुडविल लेके आता तो क्या होती है, नहीं लेके आता वो एंट्री मैंने बता दी।